हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न, मकर, ये रीडिंग है आपके लिए। दिस द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, 1 अगस्त टू 15 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। हम लोग अपना पूरा फोकस डालेंगे आपकी लव अफेयर, रोमांस एंड आपका फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेंगे आपका पास्ट में क्या हुआ था, क्या प्रेजेंट में चल रहा है एंड आपका फ्यूचर। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपका पास्ट एनर्जी, कम्युनिटी, ओके। कैप्रिकॉर्न, योर प्रेजेंट एनर्जी, ऑल दैट ग्लिटर्स। कैप्रिकॉर्न, योर फ्यूचर एनर्जी, फॉर्क इन द रोड। अच्छा, ओके, लॉट ऑफ चेंजेस दिख रहा है। जैसे लास्ट रीडिंग मुझे जितना याद आ रहा है, अभी का बहुत एनर्जी चेंज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कम्युनिटी के आसपास घूम रहे हो। मे बी आप अपना वर्क फील्ड का, हो सकता है जैसे आप हो एक जैसे आप आईटी प्रोफेशन में हो, तो आपका ही जो फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी के सीनियर लोगों के साथ बातचीत करना। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हो तो आप उनके सीनियर लोगों से अपना बात करना, ज़्यादा कम्युनिटी के सीनियर लोगों के साथ बात करना, कनेक्शन बरकरार रखना, अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाना, ये सब का कोशिश कर रहे हो और ये कर रहे थे। दिस इज़ योर पास्ट एंड प्रेजेंट में जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमकीला होता है ना, उसमें आपको बहुत रुचि है। कैप्रिकॉर्न, आप बहुत चकमकी चीज़ों को शायद पसंद करते हो। शायद आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत शाइन करते हैं, हर वक्त वही जेन्युइन या वही परफेक्ट रहते हैं, ऐसा कुछ धारणा है जिसको हम लोग क्लैरिफाई में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके दिमाग में। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में ना, जैसे आप ऐसी एक कॉर्नर पे आके खड़े हो और ऐसी एक चौराहा पे खड़े हो। चौराहा मतलब जिस तरफ से 4 रास्ते चारों तरफ जाते हैं, और वहाँ पे खड़े होकर आप ना किसी को एड्रेस पूछ रहे हो, भाई किधर पे जाए, भाई देख ये है एड्रेस, ये मेरा लक्ष्य है, इधर मुझे पहुंचना है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रास्ता हम पकड़े। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। शायद आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, कोई सा एक ब्लॉकेज में आप अटके हुए हो, और वो ब्लॉकेज में अटकने का एक रीज़न तो ये भी है कि आपको किसी को माफ़ करना था जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस कार्ड को हम लोग फाइनली लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी ना लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू। ओ क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, या तो मून साइन जन्म का राशि, या तो असेंडेंट जन्म का लग्न, कहीं पे भी अगर कैप्रिकॉर्न है ना, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगर रेजोनेट होता है तो बढ़िया है, बट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, अपना कहानी मत बनाइए, ठीक है। चलिए ले लेते हैं पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न के द गार्डन, प्रेजेंट एनर्जी कैप्रिकॉर्न के द बियर, एंड फ्यूचर एनर्जी द विप। ओके, अभी लास्ट सीरीज ऑफ कार्ड से हम अगेन 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और एक चैनल मैंने बस 1 जुलाई को ओपन किया है, वो है शुलताज टैरो, जो कि इंग्लिश में है। आप लोग उसको भी जाके सुनिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ सोर्ड, सेकेंड कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड थर्ड इज़ किंग ऑफ कप्स। गुड, बहुत सारी वाटर एनर्जी एंड द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, मतलब हवा और पानी। गुड गुड गुड। चलिए देख लेते हैं आपका प्रेजेंट पास्ट एनर्जी क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में फाइनेंस के बारे में, हाँ मुझे वही लग रहा है कि कॉमर्शियल नहीं, किसको इसको कहते हैं प्रोफेशनल, राइट, थैंक यू सो मच। प्रोफेशनल लाइफ की सीनियर पर्सनालिटीज़ से बात करना, कुछ मीटिंग वगैरह करना, मुलाकात करना, बातों को, एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये सब आप कर रहे थे। और ये सब करने में
आपको बहुत मज़ा आता है, आप बहुत फुलफिल फील करते हो अपना। होता है, हर एक इंसान को होता है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जब जो मेरा काम है, जिसमें मेरा पैशन है, उसको लेके अगर घंटों भर किसी से बात करने को मिले, सो मुझे भी लगता है सारा काम बंद करके ना इसी इंसान से बात करते रहें, ताकि ये और एक्सपीरियंस कुछ शेयर करे, ये कुछ और बोले जो सुन के मेरे अंदर और अच्छे अच्छे अनुभव हो और मैं उसी को अचीव करने में लग जाऊँ। तो मुझे वही लग रहा है। और वो जब अब उसी माहौल में जब आप थे ना, यू आर फीलिंग ग्रेट, आपको बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पर्सन से आप इतना बात कर रहे हो, इतना इंटरेक्ट कर रहे हो, वो इंसान काफ़ी आप से भी प्रभावित है। मतलब दैट पर्सन इज़ ऑल्सो मोटिवेटेड, लाइक बहुत खुश रहता है आपसे जब बात होता है। इवन आप दोनों में ना एक ऐसा कम्युनिकेशन है, एक ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन है, जिससे ना कभी कभी आपको भी आश्चर्य लगता है, आपको भी लगता है कि कितना अच्छी तरह से मुझे समझते हैं। तो ऐसा टाइप का एक फीलिंग होता है। और इनके साथ आप कुछ नया बिजनेस चालू करने का भी आप सोच रहे थे शायद इन नियर फ्यूचर, और आप जो भी सोच रहे थे उसको भी अच्छे से प्रमोट करना, अच्छे से उसको इस्टेब्लिश करना, ये सब लेके आप बार बार सोचते हो, बातें भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आप 4 कदम आगे चल के फिर 1-2 कदम पीछे आ जाते हो। तो इसीलिए प्रोसेस में थोड़ा स्लो हो रहा है। बट यस, इस इंसान के साथ अगर आप कुछ फ्यूचर में कुछ बिजनेस या कुछ करोगे ना, जिस चीज़ को क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन में, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या दिख रहा है? प्रेजेंट में है ऑल दैट ग्लिटर्स। ये आपको ना कभी कभी लगता है कि जैसे अरे ये इतना अच्छा बोल रहा है, ये इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, तो मतलब इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, या तो फिर ये इतना देखो इतना सच डज के आया है, इसका मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी रिच और वेरी फिल्थी और वट एवर। बट हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम लोग गलत कर देते हैं। 16 1 + 6 7। अच्छा, इस कार्ड का थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहा है इस कार्ड का और एक जो मीनिंग है वो भी मैं बोलूँ। इसमें बोल रहा है कि जैसे आप ऐसे रोशनी के तरफ आँख बिछा के बैठे हो, लाइक आपको यही लगता है कि वो एक कहावत है ना, जैसे फिल्म शुरू होने से पहले कि लाइट कैमरा एक्शन, ये जो 3 वर्ड है ना, ये 3 वर्ड बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। मतलब संग संग चारों तरफ की रोशनी चमक उठना, कैमरे की फ्लैश रेडी होके कैमरामैन खड़ा है, और एक्टर और एक्ट्रेस भी अपने मूड बना के, ये जो पूरा एक माहौल बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी एक माहौल की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकता है कि आप कोई मॉडल हो सकता है आप कोई फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकता है आप कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइमलाइट की जो दुनिया है, इसमें आपकी काफ़ी पहुंच है। अगर नहीं भी है तो मैं बोलूँगी कि ज़रूर ऐसी दुनिया में काम करें, क्योंकि उसमें आपकी बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। हाँ, इन द फर्स्ट स्टेज हो सकता है कि आपको कुछ परिस्थिति काफ़ी टफ लगे, क्योंकि हर जगह पे कंपटीशन है, और ऐसी इस जगह पे ना कंप्रोमाइज़ नाम का एक बड़ा सा एक तोप है जिसको निगलना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़े। इसीलिए द बियर कार्ड का जो नंबर है 15, 5 + 1 = 6, यानी आपको थोड़ा डर, थोड़ा इसको फेस करने में थोड़ा हिचकिचाहट ऐसा हो रहा है। बट 16 जो 7 है ना नंबर, तो स्पिरिट आपके साथ है। सो डोंट वरी, कुछ भी हो जाए, अगर 4 कदम आपको पीछे भी आना पड़ रहा है ना, मैंने जैसे बोला, अगर 4 कदम आगे जा रहे हो फिर 2 कदम पीछे भी जो आ रहे हो ना, डोंट वरी, एट द एंड आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाले हैं। बहुत सारे, आपकी फैमिली आपके ऊपर, हो सकता है कि आपके फैमिली का भी आपके ऊपर बोझ है, या तो आपका फैमिली ही पहले आपको पोक करते थे, मना करते थे। ये जो नॉन बियरेबल सिचुएशन है, ये हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, कि आपकी फैमिली को पसंद नहीं था कि आई ये सब काम मत करो तुम, वी आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, वॉट एवर द नॉनसेंस जो भी है। लोगों को देखो, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका बता देता है कि वो इंसान आखिर इस काम में कितना दूर तक चलेगा। तो आपकी जो एनर्जी लेवल, आपकी जो इच्छाएं, डिज़ायर, वो सारी चीज़ बोल रहा है कि यू हैव अ लॉन्ग रन इन दिस फील्ड, और आपका एक ब्राइट सक्सेसफुल फ्यूचर दिख रहा है। तो आपको
आपको वो महसूस होता है खुद को लेके, बट आपके अगर फैमिली से मना करता है तो कहीं ना कहीं आपके मन भी दुखपुक होता है, मतलब डर लगता है कि पता नहीं अगर जाके फेलियरिटी का सामना करना पड़े तब तो सबको ही हंसेंगे। बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपको सक्सेस का भी स्वाद मिलेगा। यू विल फेस द सक्सेस, तब आपकी सारी फैमिली आपके साथ पार्टी मनाएंगे। डोंट वरी, आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, वो लोग एक बार के लिए एटलीस्ट आपके साथ बैठ के ज़रूर पार्टी करेंगे। सो व्हाट इज़ इन नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रॉस रोड पे हो, एक चौमाथे पे हो, कोई ना कोई एक पुराना कनेक्शन आपके साथ थे, जिस कनेक्शन के सामने शायद आप कुछ प्रूव करना चाहते हो खुद को लेके, या कुछ भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे एक चौमाथे पे खड़े हो, एक क्रॉस रोड पे हो, जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई जाऊँ तो किधर जाऊँ, जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया भरी है संगीन, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। ये गाना बहुत पसंद है ना मुझे, अचानक से आ गया, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सारे वर्ड्स याद है। आइयो, इट्स सो नाइस। तो आपका हालत कुछ ऐसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, कोई ना कोई गाइड आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि जब कोई स्पिरिट, मतलब जब कोई ऊपर वाले का हाथ पकड़ के रखता है ना, तो स्पिरिट तो वो हर वक्त भेजता है ताकि हम लोग गुमराह ना हो जाए, हम लोग कहीं भटक ना जाए। कार्ड नंबर है 13, 1 + 3 = 4। बट ये जो गुमराह का जो स्टेट है ना, यही से आपको असली रास्ता मिलेगा। और जब आप एक्चुअल में असली रास्ते पे 4 कदम भी चलेंगे ना, आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी, आपको समझ में आएगा वाओ नाउ यस, स्लो बट स्टेडी, बट यस, एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि मैं सटीक रास्ते पे हूँ, मैं एग्जैक्ट रास्ते पे हूँ। अब धीरे ही सही, मैं खुश हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ठीक रास्ते पे हूँ। और देखिए उस वक्त आपका एटीट्यूड देखिए, वाह माशाल्लाह, क्या कहना। मतलब ये कार्ड देखते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गाना था ना, मुझे ना हेमा मालिनी की चेहरा याद आ जाते हैं। हेमा मालिनी की जो वो स्टनिंग ब्यूटी, उसके साथ वो शोले में बसंती, वो जो बसंती का एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड मुझे दिखता है इस कार्ड में। और मुझे इतना अच्छा लगने लगता है, जैसे ऐसा एक स्पिरिट होना चाहिए अंदर में। कोई सोचिए आप कितना भी शांत है, आपके अंदर एक बसंती बैठी हुई है, ज़रूरत पर वो जाग उठती है, तो सोचिए कितना सुंदर होगा। मुझे वैसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक बसंती छुपा हुआ है और वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, और उस एटीट्यूड पे फिदा हो रहा है कोई तो वाटर साइन। ओ माय गॉड, एक नया लव प्रपोजल आ सकता है कैप्रिकॉर्न, बी रेडी, तैयार होके बैठे रहिए। एक्चुअली आपको तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जहाँ भी जाते हो ना छा जाते हो, और पूरा माहौल पे कैप्रिकॉर्न 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 ऐसे इको होने लगता है। और जैसे सारे लोगों की वो 2-2 आंखें आके चिपक जाते हैं आप पे, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ इधर उधर की बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट होता है। कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी अट्रैक्टिव, तो जहाँ भी जाते हैं ना, वो लोग कैसे भी दिखने में हो, बट उन लोगों की एक अलग सी ऑरा होती है, तो लोग ना चाहे ना चाहे उस तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मैं वही कहना चाह रही थी कि ऐसा ही सिचुएशन है, और आप काफ़ी अपना मूड में हो, अपना एकदम एटीट्यूड में हो। कार्ड नंबर 11, यू आर इन योर मास्टर्स कमांड। कहते हैं ना ऊपर वाला जब आपको बोले है कि इसी एटीट्यूड में रहना, तभी जाके तुम्हारा सब कुछ बनेगा, तो आप भी उस एटीट्यूड में हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप काफ़ी उंडेड हो जाते हो जब आपको जैसे फैमिली के लोग ही अगर मना करें, या तो कोई ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे कंप्रोमाइज़ नाम का वर्ड आते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है, लोग राह चलते कुछ भी बक देते हैं। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ट्राई टू बी जजमेंटल,
कुछ भी। और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, लड़कियों के प्रति ऐसी ऐसी कमेंट्स आने लगता है ना जो कि बहुत बुरा लगता है। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं, आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ मीडिया ओरिएंटेड या तो फिर लाइमलाइट ओरिएंटेड है, तो आपको शायद ऐसी कुछ बातें सुननी पड़ती है जो आपको पसंद नहीं आता, बट ऊपर वाला कह रहे हैं आप माफ़ कर दो उन लोगों को खुद की भलाई के लिए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि वो लोग क्या फालतूगिरी कर रहा है। क्योंकि अगर पता होता है किसी इंसान को कि आई एम डूइंग रॉन्ग, देन तब तो वो लोग नहीं करते। तो उन लोगों को पता नहीं है। सी द लाइट इन ऑल, सब में भगवान कहीं ना कहीं बसा हुआ है। तो ये जानने की कोशिश करो। और प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता, इसीलिए सबसे प्यार से बात करो, सबसे रेस्पेक्टफुली बात करो, अपने विजन को क्लियर रखो, अपने तरीके को एकदम परफेक्ट रखो। दुनिया को बदलने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, बट हम लोग अगर अपना तरफ से अंदर बाहर परफेक्ट रहता है ना, तो दुनिया को सामने झुकना ही पड़ता है, सलाम तो करना ही पड़ता है दुनिया को, अगर तुम सही हो। बट अगर कहीं ना कहीं से तुम गलत हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ गलती करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र ना लगे आपके ऊपर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इट्स रियली गुड, यू आर इन योर own aura, own attitude. I'm thrilled. मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करने की मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए करते रहिए, जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।